समुद्र के इस पार तो आ गए हैं, परंतु हमें लगता है अपना अपना वो दीजिए सुझाव। करिए उपाय जाग बांध के पद सिरना। प्रभु श्री राम जी से सबसे अपने अपने विचार मांगे तो रामवंश जी उनके चरणों में सिर रख करके कहते हैं, सुन सकल बोर बाजी खुद बल तेज धर्म गुण मेरे हिसाब से हमें हनुमान जी को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि फिर उन्हें लगेगा कि राम दल में सिर्फ एक ही है। इसलिए हमें अपनी बार अंगद जी को भेजना चाहिए। और हे हनुमान, आप भी अंगद के पीछे से जाना, क्योंकि अंगद थोड़ा धैर्य कम धारण करता है। छोड़ जाए एकदम। सीताराम जी महाराज की जय। बीच रुपए दयाराम जाटव और बीच रुपए गुलशन शर्मा भगवान की भेंट देते हैं, उनका तहे दिल से शुक्र करते हैं। ओ भगवान रामचंद्र की। रामचंद्र की। कौन कहाँ का है बन रे, कुछ पता ठिकाना बदलाव बन रे। आगे से मेरे हटा नहीं, आगे से मेरे हटा नहीं, चाहता है बिना प्रणाम किए इस असभ्यता का स्वाद तुझे ओ बन रे अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, कोटि कोटि हे मूर्खराज, हम जिसके भेजे आए वह राजाओं का राजा है। आगे से तुझे प्रणाम करें, तेरे करना है। हम वीर बाल के बालक जो अपने बल में पूरा था, तू क्या है तेरे रावण को 6 मास आँख में करता है बेहूदी बातें उससे जो दूत श्री राम का है। नादान आँख को खोल दे, अंगद से आज हम राजेश्वर के बेटे हैं, हम राजेश्वर के बेटे हैं। तू दासों से भी बदतर है, हम शेरों से भी बढ़कर है, तू सियार से भी कम। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है, क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं। छूटा है जिनका राजपाट बन दुनियारे फिरते हैं। जिनकी वह सुंदर सी नारी वानर, जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, उनका गुलाम मन बेवकूफ क्यों आया राज नगर में। या तो तू यहाँ से चला जा, वरना मुझसे युद्ध कर। आओ। अपने स्वामी से कहो कि रामदन से एक दूत उनसे मिलने आए। नहीं रहना माइक है। हेलो,
हेलो, एक दूत आया है। उन्हें दरबार में शहसम्मा स्थान दिया जाए। जो आगे सरकार। चलिए चलो। लंकेश प्रणाम। प्रणाम। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रथम मेरा यह लीजिए नमस्कार का स्वभाव, दूंगा 4 जवाब में, ये है 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बालीराज बर्धन का है, पूज्य पिता के मित्र का, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। लिए हैं जिनके तूने नाम, याद मुझे आता नहीं, कौन बाली गौरा। जिनके तुम नाम ले रहे हो, बाली राम, मैं उन्हें नहीं जानता। वो भी मैं आपको याद दिलाऊंगा। कारण तब बुरी अवस्था थी जब बालिका में कैदी थे, उस समय तुम्हें भूला था, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी ने भूल महाशय की, इसमें अचरज की बात नहीं, पर एक बात है इसमें की अपनी बहन से सुनकर हाजिर हो, प्रतिदिन 10 नयन देखते हैं, इस कारण बड़ा अचंभा है, रघुवर का नाम भूलते हैं। अब जान गए उन रघुवर को, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयं बता कर दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, श्री राम राज राजेश्वर है, अरे पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है, बानर की गिनती क्या, सुर नर मुनि जिनके अक्षर। उनका ये छोटा सा सेवक कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राज्यसभा में ही सीधी समझाने आया है। अरे बानर, जिनकी तू बार बार तारीफ किए जा रहा है, उन्हें तो इस युग में कोई जानता तक भी नहीं, क्योंकि आज नवखंडों में मेरी ही प्रशंसा हो रही है। तुझे मालूम नहीं है, धाक धरा से ककतला, ये रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय मुझी में है। आती है बड़ी हंसी मुझको। देवी सुनकर उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना सुनकर। अरे ले आए हो प्रणाली को, बाबा जी बनकर चोरी से, तारीफ तुम्हारी तो थी, लाते लड़कर से चोरी से। अब समय हमारा आया है, अब समय हमारा आया है, कुछ करके हम दिखलाएंगे, लंका में कर भीषण संहार, सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके सेवक हैं जिनकी, हम उनके सेवक हैं जिनके पत्थर तेरे हैं पानी पर, आ गए बुलाकर से तुम्हार, तेरी लंका राज्य पर। जिनका छोटा सा दूत अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समुद्र पार गया। अरे जिनका तेजस्वी रूप निधर, जिनका तेजस्वी रूप निधर, नीचे सिर सूट लगाती है, जो बहन तुम्हारी होती है, लंका की सती बोली मेरे स्वामी से बोलती है, बोली मुझदासी को स्वामी ले चलो अवध शादी करके। तब लक्ष्मण जी ने क्रोधित हो भेजी नकदी गुरजी को।
मैं छोटा सा दूर अंगद हूँ। अंगद? हाँ अंगद। अंगद? अंगद हूँ अंगद। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही वंश की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का बालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज आकाश नहीं। अरे तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बालिका, फिर है तू उसका दास हुआ। है मित्र पिता का जो तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में अंगद तू मेरा होता या मेरी और मिला होता तो देख भानु प्रताप तेरा यशकमल क्या होता। यदि अब भी तू मुझ में मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाए। इस बड़े राज की सेना का कल से सेनापति हो जाए। अरे अंगद, अगर तुझे सेनापति बनना है तो हमारी सेना में आ जाओ। कल से ही हम तुम्हें सेनापति बना देंगे। लंकेश, मैं ये सेवा करता पर मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, मैं इतनी बुद्धि और क्षमता। हाँ, सेनापति अगर चाहते हो तो रामादन में हाजिर है। दो चार नहीं, सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई से पहले कहने को, पर नारिया चुराई जाए जहाँ ऐसे शासन। अब बल तो एक विभीषण है जो सेवा में आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज्य चला भी सकता है। अन्यथा संदेशा है उनका, इस लंकाधीश्वर रावण को सारी लंका में एक ही बस रह जाएगा। इसलिए त्याग कर वैर भाव, इसलिए त्याग कर वैर भाव। अरे उज्जवल मन का तर्पण करिए, लीजिए सुने रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। अन्यथा समझ लीजिए लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चय से ही करूंगा भाई यह प्रण रखना। अरे मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही हमें दान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तक विभीषण निश्चय है उस दिन में शोभा पाएगा। निश्चय से ही करूंगा नहीं, यह प्रण बकवास कहाएगा। दशकंदर, तुम धन्य हो। अरे धन्य तुम्हारा ज्ञान, निश्चय समझा आपने इस शरीर का नाम। अरे तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर में माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चय पहचाना जाता है। अरे जब गया विभीषण राम शरण, जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चय है। कर नहीं जाता वह राम शरण तो वह साधारण निश्चय। लंकेश, जब विभीषण भगवान राम के शरण में चला गया तो बताइए वो निशाचर राही कहाँ? लंकेश, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सब बात विवाद को छोड़ो और संधि कर लीजिए, इसी में आपका हित है। ठीक है, अगर आप संधि की कहते हो, हाँ, मैं संधि कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं मेरी। बताइए। अच्छा, यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले मैं भेज विभीषण को सर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान के हाथ बांध कर देवे मेरी सेवा में, फिर दांतों में तिनका दबाया शरणागत इन चरणों की
जाकर कह दूंगा चारों सबसे सफल। अरे जिन हाथों ने कुल बांधा है वो तो उसे भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में ही बिताएंगे। हो चुकी हानियां जो उनको तो हम पूरी कर देंगे, पर एक हुई मान उसको कैसे हटा देंगे। जब जब महलों में जाओगे, जब जब महलों में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कठिन श्री शूर्पणखा की कठिन किस तरह जोड़ी जाएगी। ये नुकसान हम पूरा आपका नहीं कर सकते। अरे ठीक है माँ, ये लंकापति से रण करे ऐसा जग में कौन? मालिक तेरा ना मालिक है, फिर नारी का सुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। वानर वानर सब गाजर मूली है, सुग्रीव पेड़ से टटका, जिस जामवंत में फूले हो अब चौथापन है उस बच्चा। नर दिन शिल्प कोड़े सीखे ना युद्ध में जाना वह है भक्त विभीषण तेरा भक्त, क्या जाने खड़क उठाना वह। हाँ है तो कुछ एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया, अफसोस तो कर तीली को ठोके से पक्षी चला गया। अरे बानर, तुम्हारी सेना में है ही कौन? एक बानर है, वो भी धोखे से हमारी लंका में आग लगा गया, और कोई होता नहीं है तुम्हारे यहाँ। फिर कहिए क्या श्रीमान ने कथन किया, क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका में किया? अरे भाई क्या जाने रण का कौशल, बस पूंछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नामिल है, चिट्ठियां घुमाया करता है। कभी पते ने चलते समय उसे कर्तव्य चार बतलाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे क्या काम से बताए। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुन लेना, फिर लंका में भीषण आग लगा सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधे पर बिठा कर लाना, चौथे बंदी कर रावण को पर आज इस समय प्रकट हुआ वह काम ने कुछ कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, शायद मुंह तक नहीं खाया। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में। दशकंदर जो तुम्हें खटकता है वह है ही नहीं रावण। लंकेश, हनुमान जी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे दल में है नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे अंदर तुझको ये ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मतवाला हूँ, जिसके कांटे की दवा नहीं, ऐसा भुजंग में चला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने क्या रोज पहाड़ उठाया है, जब इंद्र कुबेर वरुमंडल इन प्राणों से ठहराया है। श्री सूर्य देव संकेतों से पूर्व से पश्चिम जाता है, इच्छा से मेरी पवन देव ठंडाता है, करवाता है। मुस्सा पंडित, मुस्सा योद्धा, संसार में दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। दशकंदर तुम धन्य हो, दशकंदर तुम धन्य हो, जादूगर महाराज स्वयं बड़ाई मारते आई न तुमको। अरे जो करनी करने वाला है, जो करनी करने वाला है वो करता है, कहता कब है, ये तो मशहूर कहावत है, जो कर्जा है बरसाता है। श्रीमान कभी पाताल गए, पर राजा के बलभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म। जो
तुम्हें बनाया। उस रोज सहस्त्र बाबू ने शमशान की गिरी करती थी। कुछ सुनिए धनुष महोत्सव में जब सौ पर जब लाते बारंबार आप, मैं बड़ा हड्डी और क्रोधी हूँ बलिहारी, यह भी तो कहिए मैं बालिका का कैदी। एक कहो सुन रे अंगद, या मत जाने राम तिहारो, पहली भुजा राजा राम ते लड़ी हो, दूसरी भुजा कहे कौन पे डालो, तीसरी भुजा धरती धर जीत के, चौथी भुजा कहे अंबर भागो, पांचवी भुजा राजा राम ते लड़ी हो, पांचवी भुजा कहे कौन पे डालो। सिंधु तरह उनको बनवा तो धन ही रेख गई न करी, बागत बागत कौन बनो उन बार दीवानी के बात करी। अज हून नाच के बाद की बात 10 कंदर जाना ने कोई परी, तेरा ने तूना ने पोछ जरी न जरी, जरी गल अंक जराए जरी। अरे कौन अशवीर जो सहेगा तन पीर पीर, धरी धनवान जब कान लो तान हो, भूल जावे भानु शशि, जानी नभ मार्ग में, रूठी रणभूमि में अठान अठान भागो। सुन रो अंगद, मेरी यही एक टेक, जान कटी जाए, चाहे कहूं की ना मानी हो, कहो भाव तपर बुला दो, कभी सिंधु जाए सिंधु लागे तब जानी हो। अरे मतिमंद अंध बंद कर जबान बंद, अरे मतिमंद अंध अरे बंद कर जबान बंद, तेरे 10 कंद आज मैं चूर कर डालियो, सैन के समेत गल रक्त तेरी मैं तोड़ डालूं, मर्द मर्द वीरन को मैं गर्द गर्द डालियो। डूबती बढ़ाई भागी जात वीर ताई करी, अपना मचाई मान साई कर मारियो। अरे तस्वीर तेरे काल खड़ा सी, तेरे में तोड़ू कुछ भी आज तेरा मान जाने अभिमान सुर राज को नवाए दी, जाने गिरिराज को भुजान पे उठायो है, जाने देवतान के प्रतिबंधी डाल दी, जाने हिमलोक के कुबेर को भगायो है, जाने शीश काट काट सब ऊपर चढ़ाए दी, अरे युद्ध में पछाड़ दो काल जीत लाओ है, जाने ऋषि दंडली चंद्र सूरज पंत की तोड़ 10 शीश आज लंक बीच गए। जब कछु प्रीत लाने काउते बनेगी नहीं, जब कभी भाई वीर थाए गाय छूटेंगे, ते क्षण बचे न कोई भागे ही त्रिलोक नहीं, ते क्षण राम बाण पलंग पे छूटेंगे। राघव विरोधी जातु धान के रहे न प्राण, राघव विरोधी जातु धान के रहे न प्राण, सहित समाज राज साज सब छूटेंगे। अरे दुष्ट तूने सिए दिए नहीं बनी बात, तेरे 10 कुंड तभी कुंड सब फूटेंगे। अरे पी गई जहर भी जहर की दुकान पे, अनुगौनी है मेरे गुरु भगवान की, पल में रसादल पल में तलादल को चाहते में पल ही में खबर ले दो आसमान की। देखी ना खून से खेलती रण रंग में, क्या सुनी ना प्रशंसा कभी रावण कृपाण की, चंचल सी चमकती चमाचम चंद्रहास, वित्त में चमकती चांदनी पुष्पकान की। देख वह वीरता पढ़ाई चतुराई देख, देख प्रभुताई जान लेश नहीं लाज को, रसिक बिहारी जो ने भाव सत्य कामोदिक, दिखे रसिक ऐसे महाराज को। तुम्हें धिक्कार है, हजारों बार धिक्कार है। रे बानर तू बंद कर, उपदेश का कार्य तू दर्शी का दूत है या मेरा आचार्य, मर्यादा के भीतर ही रहे, अधिकार बढ़ाने का तकवादी तेरा काम नहीं,
उन्हें जोड़कर समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे। जिनमें ठन रही लड़ाई है, तू तो पेड़ों पर उछल कूद जो बकबक यहाँ लगाई है। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाकदार, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो ये धरती सोन में होगी, जय और पराजय फिर होगी। पहले तो महाप्रलय होगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कौमें विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम बनाएंगे। लंकेश, युद्ध करने से पहले युद्ध का अंजाम देख, क्या होगा बाद में युद्ध की बात करना। अरे सोने की गण लंक बनी, दीन दिगंबर को है लिवैया। कहाँ करे आली, कहाँ करे पाली, कहाँ करे तपसी दो भैया। इंद्र को जब जीत लियो, तब को है जग में धीर धरैया। एक हंसी बोले आवत अंगद, तल जो है वंचर बहन भैया। अरे अंगद, मैं तुझे बार बार इसलिए छोड़े जा रहा हूँ क्योंकि तू मेरे मित्र बाली का पुत्र है, वरना मैं तेरे साथ कठोर व्यवहार करता। तुझे मालूम नहीं, ये पृथ्वी आकाश रसातल तक सब मेरे प्रयास से जीते हैं। मेरे भैंसे काशिक एक घाट पे पानी पीते हैं। मेरी भक्ति के चलते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं। जब इंद्र कुमार वरुमंडल मेरे घर पानी भरते। लंकेश, इसके पीछे और भी छिपा हुआ है भाव, तनिक इसे भी ध्यान कर सुनिए महान भाव। जब तक लंका के राजा की ये सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्तन जीवित। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बालिक आपने तब रहा, क्या यही रावण रामा है। इसलिए जियो तुम खूब जियो, इसलिए जियो तुम खूब जियो, हो कीर्ति स्तंभ बलिवर के, लेकिन जीने का साधन चाहिए, सेवक हो रावण के। लंकेश, तुम हजारों साल जी सकते हो, लेकिन भगवान नाथ की शरण में जाकर ही जी सकते हो, अन्यथा नहीं। अरे बानर, तू बंद कर वचन उठन आघात, छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तू बात। जो कायर और भयातुर है, संधि संदेश पढ़ाते हैं, अरे सच्चे दर्शन देते हैं, दर्शन को नहीं छुड़ाते हैं। मेरी दुर्दंड जनता से बढ़कर प्रचंड तन नहीं, तू राजदूत है, इस कारण देता मैं तुझको दंड नहीं। हाँ, पर अब ये मैंने ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। तू रोज सभा से जाएगा, मैं तुझको मरवा डालूंगा। सदा सदा अब हो चुका फांसी का आदेश, तो फिर अदम सुन ले मेरा खड़ा खड़ा उपदेश। ओ ज्ञानी अभिमानी राक्षस तू, किस घमंड में फूला है। अरे जब मैं मनुष्य है इस प्रकार, जनपद इस तरह भूला है। तू अपनी इस देखी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है, क्या सुने नहीं लोगों की कभी अन्याय अधिक जीता है। जब दिन मरने के आते हैं, अल्पल्य आयु रह जाती है, तो पुत्र नियत उल्टी होकर जग के मत में रह जाती है। पापों ने अंता किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, तो चार लोग में रावण तू इच्छा उच्चने जाकर भारी रास्ते मेरी सब कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम हनुमत का काम करेगा। लंकेश, लेकिन जाने से
रानियों से लंका नाम कौन कौन सी होएगी सती तुम्हारा अरे जिसके बल पर कटुवचनों में तूने मुझको झकझोरा है वह तपसी का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोड़ा है। गुणहीन बाप ने तब जाना जब देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी विरह में ये इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनी चरविटाना मानव पक्षी कहलाते हैं। अरे ऐसे ऐसे बच्चों का तो बस एक दास कर सकते हैं। अरे जो सेवक अपने कानों स्वामी की निंदा सुनता है द्वेष वो नहीं करता तो वो वध का पाप करता है। ये सोच